किसी और का सामान ऐसे ही व्यतीत हो जाएगा तो कैमरे किस लिए लगाए हैं? कैमरों को घर में रखो और जहाँ लूट मजारी चलने दो। क्या नाम है आपका? सर मेरा नाम मोहम्मद इकबाल है सर। मैं तहसील बिलावर डिस्ट्रिक्ट कठुआ का रहने वाला हूँ और मेरे डैडी जो थे यहाँ हॉस्पिटल में एडमिट थे, दाखिल थे सर। मैं 3-4 दिन हो गए इधर ही हमको। सर सुबह 12-1-2 बजे का टाइम है रात का सर। तो रात के समय में सर हमारी मैडम के पर्स में सर, जो लेडी पर्स होता है उसमें हमारे पूरे डॉक्यूमेंट्स थे, जिसमें कि हम पेशेंट के पास थे। तो सुबह जब पता चला तो हमको तकरीबन कोई 5:30 बजे तो सर उसमें से हमारे पूरे डॉक्यूमेंट्स निकाल दिए गए। तो तुरंत जब मैंने पुलिस वालों को बोला कि सर इसके बारे में कोई जानकारी होगी, सीआरपी वाले थे हमारे फौजी भाई, तो सर उन्होंने बोला भाई सब आप एक काम करो, आप थाने में जाकर रिपोर्ट करो। तो सर उसमें मैं थाने में चला गया। तो थाने में रिपोर्ट किया तो उन्होंने बोला तो ठीक है, हम यहाँ जो चौकी अफसर है उसको हम रिपोर्ट जो है दर्ज करते हैं। तो सर उनके पास आ गए। तो पुलिस वाले साहब जो थे बहुत अच्छे थे, उन्होंने हमारे बारे में मतलब अच्छी हेल्प की और हमको ले गए उधर। बोला हम अभी जो कैमरा जो है वो चेंज कराते हैं और देखते हैं कैमरे में क्या क्या नहीं है। सर उन्होंने फिर जाके बोला कि जो कैमरा काम नहीं कर रहा है, जब होता है तो हमको 1-2 घंटे में या बाद में बुला लेते हैं सर। तो सर अभी तक उसमें कोई भी मतलब हमको इन्फॉर्मेशन नहीं मिली कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ सर। जी हमारे डैडी हमारे साथ में सर। तो सर हम भी फौजी आदमी हैं सर। तो सर इसमें अभी तक कोई पता नहीं चला सर। तो हमारे उसमें डॉक्यूमेंट्स हैं बच्चों के, हमारे आर्मी के कार्ड होते हैं सर, उसमें कोई पता नहीं चला। पैसे थे सर उसमें कम से कम 12,000, 3 आयुष्मान कार्ड हमारे बच्चों के और 2 सर हमारे मोबाइल थे सर और आयुष्मान कार्ड वगैरह सर उसमें चले गए हैं। अभी तक किसी ने कोई हमारी हेल्प नहीं की सर। जी हाँ सर, गाड़ी का लाइसेंस था उसमें मेरा, वो भी चला गया सर। कल को कोई मेरे को पूछेगा तो हम क्या जवाब देंगे सर? ये यहाँ क्या नौकरी करते हैं, क्या करते हैं मुझे पता नहीं। किस डॉक्टर को हम पूछते हैं कि सर हमें वहाँ मेडिसिन लेने के लिए जाना है, तो पूछते हैं कि वहाँ जाओ, तो हमको 10 जगहों में भटकना पड़ता है और उसके बाद जाके कहीं किसी दवाई मिलती है। अगर किसी ने उसको बोल दिया कि अपने छिड़ी का नंबर दो, हमारे पास है ही नहीं सर। हमसे कोई मांगे का नंबर, हम अपने कमांडर का नंबर देते हैं सर। तो सर हमको कोई पता नहीं कैसे चल रहा है सर, इसके लिए कि ध्यान दिया जाए। तो सर इसके बाद में हमारी जो एप्लीकेशन जो है SHO हमारे जो कठुआ के हैं उनको और जो DSP हैं उनको भी सर दरख्वास्त की जाए। और कल तो छुट्टी है सर, अगर मैं जाऊँगा मिलने के लिए, अगर नहीं तो सोमवार में जाके साहब से मिलूँगा, इसकी ज़रूरत ताकीद की जाए। मैं खुद हम फौजी आदमी हैं, अगर हम बार्डर में जान दे सकते हैं तो जहाँ भी जान दे सकता हूँ, लेकिन हमारे लिए हक न्याय का फैसला होना चाहिए। ये हमारे भाई जो हैं सब सुन रहे हैं, इनके लिए भी थोड़ा न्याय हो जाएगा कि क्या हो रहा है इधर हॉस्पिटल में, क्या नहीं हो रहा है। जी क्या नाम है आपका? नाम रियन जी क्या बात हुई? जी हम सोए थे रात 1-1:30 बजे के बाद थी। जहाँ सोए थे सुबह जाग आए, हमको हमारा पर्स नहीं मिला है। हमको ऐसे चाहिए जो हमारा सामान जो वापस होना चाहिए। तो क्या क्या था पर्स में आपके? पर्स में 2 फोन था, बच्चे को कार्ड थे, EDM था, गाड़ी के लाइसेंस था। आपने कंप्लेन की? हमने कंप्लेंट की है, हमारी कोई सुनाई नहीं दे रही है, कोई नहीं सुनता है हमारी। आप क्या मांग करते हो प्रशासन से? हम ये मांग करते हैं आपसे, जे आपका बहुत बहुत शुक्रिया है, हम हमारी चीज वापस चाहिए। लगे हुए हैं सर, उनको ठीक करना चाहिए आपने। किस लिए लगाए हैं? क्या नाम है आपका? मेरा नाम गुलाम रसूल है सर। चलिए आपका सामान चोरी हुआ तो क्या करना चाहेंगे आप इसमें? यही करना चाहिए कि जो कैमरे लगे हुए हैं, अगर ये काम नहीं करते तो कैमरे लगाने का क्या फ़ायदा है? अगर कैमरा ठीक होता है, इसको रिलीज करके देखा जाता कि कौन आदमी चोर है, तो कहीं से भी होगा उसको शक्ल नजर हो जाएगी, किस वक्त उसने निकाले, क्या हरकत की उसने। तो हम यही चाहते हैं कि सर अगर कैमरे लगे हुए हैं तो फिर दुरुस्त क्यों नहीं लगे हुए हैं? ये या हमारे लिए आज के लिए दुरुस्त नहीं है, कल कैसे दुरुस्त हो जाएगा? अगर आज के बाद हमारा हम तो कोई बात नहीं, चलो हो गया। अगर किसी और का सामान ऐसे ही व्यतीत हो जाएगा तो कैमरे किस लिए लगाए हैं? कैमरों को घर में रखो और जहाँ लूट मजारी चलने दो।